कभी सोचा है कि हम बच्चों को जो कहानियां सुनाते हैं और जो कहानियां वो अपने खेल खेल में बनाते हैं, उनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? ये कनेक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट का नहीं है, बल्कि इसमें उनके भविष्य को आकार देने की एक जबरदस्त ताकत छिपी है। चलिए, कहानीकारों की अगली पीढ़ी को बनाने के इस सफर को जरा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए चलिए गोल्डन फेबल्स की एक बहुत पुरानी क्लासिक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे नटखट बंदर के बारे में है और इसमें आज्ञाकारिता का एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो मिलिए हमारे छोटे हीरो से। ये अपनी माँ और भाई के साथ रहता था, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। वो बहुत ज्यादा नटखट था और किसी की सुनता नहीं था। और उसकी यही आदत कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाली है। एक दिन माँ ने साफ साफ चेतावनी दी, देखो तालाब के पास बिल्कुल मत जाना, वो मगरमच्छों से भरा है और बहुत खतरनाक है। लेकिन क्या हमारे छोटे बंदर ने ये बात सुनी? बिल्कुल नहीं। उसकी जो जिज्ञासा थी वो उस पर हावी हो गई। और वही हुआ जिसका माँ को डर था। वो फिसला और सीधा पानी में जा गिरा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अब वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, एक दयालु जिराफ ने उसकी चीखें सुन लीं। अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल करके उसने बंदर को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कभी-कभी मदद वहीं से आती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। जब वो सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुंचा तो माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया और समझाया, अवज्ञा तुम्हारी जान ले सकती है। ये एक कड़वा सबक था, पर ऐसा सबक जो वो शायद अब कभी नहीं भूलेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ मनोरंजन के लिए, या इसके पीछे कोई गहरा मकसद है? तो आज हम इन 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। हम बंदर की कहानी से शुरू करेंगे, फिर ये जानेंगे कि कहानियां चरित्र निर्माण में कैसे मदद करती हैं, और आखिर में देखेंगे कि हम बच्चों को खेल खेल में अपनी कल्पना को पन्नों पर उतारने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो पहला कदम है ये समझना कि बाल साहित्य का एक खास मकसद होता है, और वो है चरित्र का निर्माण करना। देखिए, बाल साहित्य सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक ऐसा लिटरेचर है जिससे बच्चों के नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में मदद करने के लक्ष्य के साथ लिखा जाता है। मतलब हर कहानी एक बीज की तरह होती है जो सही मूल्यों और व्यक्तित्व का पेड़ उगाती है। सोचिए जरा, दोस्ती, साहस, ईमानदारी और बड़ों का सम्मान, ये सब शब्द नहीं है, ये तो जीवन का आधार है। दंत कथाएं और लोक कथाएं इन्हीं मूल्यों को बच्चों तक पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका है। क्यों? क्योंकि वे इन्हें उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक रोमांचक कहानी के हिस्से के तौर पे सिखाती हैं। जैसे हमारे बंदर की कहानी का सार क्या था? यही कि अवज्ञा खतरे का कारण बन सकती है। ये एक बहुत ही सरल, सीधा संदेश है। बच्चे शायद बहुत जटिल विचारों को न समझें, लेकिन वो इस बात को जरूर समझेंगे कि जो लोग उनकी परवाह करते हैं, उनकी बात सुनना क्यों जरूरी है। तो ये तो हुई बात कि कहानियां बच्चों को सिखाती कैसे हैं, लेकिन कहानी सुनने से लेकर कहानी बनाने तक का जो सफर है, वो एक बड़ी चुनौती हो सकता है। कितने ही बच्चे खेलते खेलते हर दिन शानदार, कल्पना से भरी कहानियां बना लेते हैं। वो राजा बनते हैं, ड्रैगन से लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने एक खाली पन्ना और पेंसिल रखी जाती है, वो घबरा जाते हैं। उनकी सारी कल्पना जैसे कहीं गायब हो जाती है। और अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है खेल, जिसमें कोई नियम नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ आज़ादी ही आज़ादी है। और दूसरी तरफ है लिखना, जिसमें नियम है, सही गलत का डर है और एक तय तरीके से सोचने का दबाव है। ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। तो सवाल ये है कि हम इन दो दुनियाओं के बीच एक पुल कैसे बना सकते हैं? हम खेल की उस आज़ादी को लिखने की प्रक्रिया में कैसे ला सकते हैं? इसका जवाब है कल्पना को एक असल फिजिकल रूप देने में। मतलब हमें बच्चों को ऐसे औजार देने होंगे जिनसे वे अपनी कहानियों को छू सकें, देख सकें और उनके साथ खेल सकें। और ये औजार कुछ भी हो सकते हैं। हाथ की कठपुतलियां, खिलौने, कॉमिक स्ट्रिप्स या यहाँ तक कि घर में मौजूद ड्रेसअप का सामान। ये साधारण सी चीज़ें बच्चों के मन के विचारों को एक ठोस कहानी में बदलने के लिए बहुत शक्तिशाली प्रॉप्स बन जाती हैं। और शुरुआत करना बहुत आसान है। पहले स्टेप में बच्चों को कॉन्फिडेंस देने के लिए इन प्रॉप्स का इस्तेमाल करके कोई जानी पहचानी कहानी दोबारा सुनाइए।
फिर जब वो सहज हो जाएं, तो दूसरे स्टेप में उन्हीं प्रॉप्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक बिल्कुल नई अपनी कहानी बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? बच्चों को अपने अंदर के कहानीकार को जगाने में मदद करने की असली ताकत आखिर है क्या? याद रखिए, लक्ष्य एक परफेक्ट कहानी लिखवाना नहीं है। असली लक्ष्य है खेल खेल में कहानी का स्ट्रक्चर समझना, मुश्किलों का सामना करने वाले किरदार बनाना और अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना। ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये तो जीवन के जरूरी स्किल्स विकसित करना है। और इन सब से ऊपर ये आत्मविश्वास जगाने के बारे में है। जब एक बच्चा अपनी कहानी सुनाता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा होता, वो कह रहा होता है, मैं यहां हूं, मेरे विचार मायने रखते हैं। और खुद को एक्सप्रेस करने का यह प्यार जीवन भर उनके साथ रहता है। दुनिया की सबसे महान कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो बनाई जाती हैं, खिलौनों से, कागज के टुकड़ों से और कल्पना की ताकत से। तो आज आप कौन सी कहानी बनाने में मदद करेंगे?